हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। तो आज मैं सुबह सुबह लग गई हूँ सफाई में, क्योंकि मैं जब भी आती हूँ ना तो मुझे किचन की ये सफाई मैं कन्फर्म मैं करती हूँ, क्योंकि मम्मी आंटी जो है वो घर का बाकी सारे काम वैसे साफ़ सफाई है वो कर लेते हैं, पर ये ऊपर चढ़ के करना होता है तो उनसे होता नहीं है। तो मैं जब भी छुट्टियों में चाहे कब भी कैसे भी किसी काम से भी गाँव जाती हूँ तभी ये ज़रूर करती हूँ। तो फ्रेंड्स, जो कल लड्डू बने थे वो उपेंद्र जी के साथ में डालने के लिए बना था, और आज जो लड्डू बन रहे हैं वो मेरे साथ में डालने के लिए बन रहे हैं। और बीच में हमारे टीपी जी आ गए थे, उनको भूख लग गई थी, खाना बनाना था। तो फिर रोटी पूजा ऊपर बेल रही है, टीना जी नीचे बैठ के सेक रहे हैं, क्योंकि अब बीच में गैस ऊपर नहीं रख सकते थे तो थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ता है, क्योंकि सारे काम हमें लगता है फटाफट से जल्दी जल्दी हो जाए। खिला रही हूँ बच्चों को खाना, और मैं नहीं बना रही हूँ लड्डू क्योंकि मैं दूसरे काम में बिजी हो रखी हूँ। और आज खाना वैसे सबका बाकी है। तो फ्रेंड्स, हम लोग जा रहे हैं बाइसा के घर पे खाना खाने के लिए। तो फ्रेंड्स, ये है मेरे ससुराल की गली। हम लोग बाहर जाते हैं तो इस टाइप से जाते हैं, और मैं और पूजा दोनों जा रहे हैं मेरे भुआसा के घर पे। और ये जो क्लिप है वो थोड़ी सी मैंने टीना जी से लिरवा दी थी, कि मैंने कहा यहाँ पे कोई नहीं देख रहा, तब तक आप जल्दी से बना दो। हम लोग आए बाइसा के घर पे खाना खाने। बाइसा कर रहे खींचिए फ्राई। बाइसा ने खुद ने ही घर पे ये खींचिए बनाया, जो बाइसा कह रहे हो मक्की बाड़ बनी। तो फ्रेंड्स, ये मक्की का खींचिए। बाइसा कढ़ाई छोटी पड़ रही है, खींचिए बहुत बड़ो बन रही है। नीचे वाली जो है वो पालक की खींचे बने। अब बनाएंगे पकौड़े। मोट डाल रहा है, मुंगर है, मिक्स है भाई से स्पेशल कटोरे ले जाके देख हमारे गम में कौन नहीं अलग है कि बाकी सब रखे एक दूसरा घर जाती रहे सब्जियां देवे कड़े की देव मैचिंग तो फ्रेंड्स, ये चूड़ा मैंने आज बाइसा के घर खाना खाने गई तब सेट किया था, पर ये है मेरे पास बहुत टाइम से, पर पहली बार ऐसा सेट हुआ है जो बहुत ज़्यादा सुंदर लग रहा है। मेरे से सेट थोड़ा कम ही होता है। पैकिंग मतलब जो मेरी बुआ सा की पोती की दोहिती की शादी है उसकी ड्रेस जो मेरी तरफ से है उस पर बैंगल्स वगैरह सेट कर रहे हैं। और मेरी इधर चल रही है पैकिंग चंडीगढ़ जाने की, तो पूरा बिखेरा, बहुत ज़्यादा गंदी तरह से बिखरा हुआ है। ये कुछ कपड़े हैं जो कल ही अहमदाबाद से क्या सॉरी सूरत से आए हैं, तो सिलवाने वाले नहीं सिलवाने वाले जो सेट कर रही हूँ अलग अलग। ये सारे इतने जो दिख रहे हैं ये पूजा के आए अलग अलग कलर में। और ये जो है मैंने इसका लहंगा वो घेर वाला सिलवाऊंगी, चमकी वाला कपड़ा दिख रहा है ना। और एक ये ड्रेस है, ये बस अभी सिलवाने के लिए देने हैं बाइसा को, जो वापस आऊँगी तब तक रेडी हो जाएंगे। तो बहुत सारे अलग अलग कपड़े हैं। झट झट सेट हुए बट ही डाल दो नहीं, बस ऊपर वापस पॉलीथीन लगा हुआ फाड़ने नहीं चाहिए। अच्छा, ये जगह सड़ है टीना जी, एन मैंने की टेप लगाते थे वरना सड़ उड़ जी। अच्छा ठीक है, ये देखिए अच्छे से कर दिया ना हमने रेडी। और भी सामान था पर हमने डाला नहीं क्योंकि अच्छा नहीं लगता, फिर ड्रेस का लुक नहीं दिखता। पहले मैंने काफ़ी सारे ऊपर डालने के लिए सामान रखे थे, पर जब ट्रे में पैक होती है तो कम सामान हो तभी ड्रेस अच्छी लगती है। मम्मी कर रही है पैकिंग, सबके अलग अलग लाडू बांध रही है। टीना जी के, मेरे, पूजा के, इतने लाडू बनाए ना मम्मी ने इस बार। नेमू जी के, बादाम के, मेरे, पता नहीं किस किस के क्या क्या किया। और इधर मैं बना रही हूँ शौर्य के दूध। 10 बजे और सोरू हमारा अभी उठा है, बाकी छोटे वाले बच्चे उठे कब के 8 बजे से खेल रहे हैं। फ्रेंड्स, ये पापा लेके आए पाली से खींचिए, जिसमें मेरे हाथ में चीनी का डब्बा है। चाय बना रही थी टीना जी के लिए। ये है मक्की के और ये नॉर्मल मैदे के। तो ये मेरे, पूजा के, सबके अलग अलग पैकिंग हो रही है। 3 पैकेट टीना जी के, 2 पैकेट मैंने और पूजा ने एक ही लिया कि अगर ज़रूरत पड़ेगी तो पास ही रहती है तो कभी भी आना जाना होगा तो और मंगा लेंगे। आज मम्मी के बहुत काम है, सबके अलग अलग पैकिंग करनी है। किसी के लड्डू बांध रहे हैं, कभी किसी के कुछ ना कुछ, जो यहाँ से लेके जाना है वो सारा सामान। मम्मी की खुद की भी पैकिंग करनी है क्योंकि मम्मी खुद भी जा रहे हैं चंडीगढ़। बना ये पूरे अलग है, जो हमारे घर में फर्स्ट वाली बने हैं। पम्पकिन सीड्स वगैरह डाले गए इसमें, मखाना पीस के, सेक के पीस के डाले हैं। ये जो मेरे चाचा ससुर जी की बेटी है ना,
जो दिल्ली रहते हैं तो उनके लिए अलग लड्डू बने थे, बाकी घर वालों के लिए अलग बने थे। तो ये उनके लिए दिल्ली भेजने हैं। मेरे लिए बनाइए नमक मिर्ची की पूरी, चाय। इधर टीना जी और पूजा भी कर रहे हैं नाश्ता, चाय पूड़ी का। है अंधेर हो, अच्छा पूजा कर रहा है, क्यों कर दूँ लाइट ऑन? अच्छा फ्रेंड्स, यहाँ पे मैं साफ़ कर रही थी बथुआ, और पापा के लिए बथुआ की सब्ज़ी बनाएंगे। वहाँ पे उबली है दाल, घर वालों के लिए बनेगी दाल, और मम्मी बना रहे हैं यहाँ पे बादाम जमा रहे हैं। दिखे को नहीं। और इधर आंटी जी बना रहे हैं चाय अंकल जी के लिए। और यहाँ पे हमारी सब्जियाँ आई हुई पड़ी है जो अभी साफ़ करनी है, कुछ काटने की है, कुछ मटर वगैरह छील के रखने के। तो मैं बस फटाफट से ये साफ़ करती हूँ और इसकी सब्ज़ी बनाती हूँ। मम्मी इस बारी पूरे हलवाई बने हुए हैं, कितने लड्डू बनाए हैं अलग अलग सबके। ऐसे ही सेम बादाम मेरे और टीना जी के भी मम्मी ने करके रखी है। टीना जी ससुराल जाएंगे तो लेके जाएंगे, और मेरे लिए चंडीगढ़ ले जाने के लिए। आंटी पूजा बर्तन धो के गई, आंटी जी बर्तन सेट कर रहे हैं। हरा प्याज कौन खाए, वैसे ख़राब हो याद। अंकल जिलाते हैं तो वैसे ही लेके आते, पूरा साफ़ सुथरा करके फ्रिज में रखना पड़ेगा। और इधर हमारे इसमें काट रहे हैं प्याज, मम्मी कर रहे हैं तैयार। इसमें चीनी, ये बाकी सब सामान गुड़ में बनता है, जो बादाम बनाते हैं वो चीनी में बनाते हैं। ये सिंगल बादाम होती है, कोकोनट होता है, चीनी होती है, गोंद होता है। ये मोइची है, वो लेके आए हैं पाव भाजी, जो बहुत ही टेस्टी बनाते हैं। ये है मोइची, जो ये थोड़े टाइम बाद अपना खुद का चैनल बनाएंगे। बहुत अच्छे कुक है, वैसे पिज़्ज़ा बनवा लो, कुछ भी बनवा लो। मैं इनसे बहुत सारी रेसिपी जान रही थी अभी। भाभी जी बेस्ट है इस चीज में। नहीं, भाभी जी देसी खाने में इतना मतलब ये सब बनाना नहीं आता, तो इनसे सारी रेसिपी जानी है कि कैसे बनाया, क्या क्या करा, और दूसरी चीज़ों के बारे में। थैंक यू। तो फ्रेंड्स, आप सबके इतने ज़्यादा कमेंट आए थे इस हंसली के बारे में कि आपने कहाँ से ली। तो फ्रेंड्स, मैंने तो जो ली है ना, वहाँ से आप नहीं ले सकते, क्योंकि मेरे ससुराल में एक जोधपुर से दीदी आते हैं जो घर पे हमें गांव में बेचने के लिए आते हैं, तो हम उनसे लेते हैं। पर रियल में ये बहुत सुंदर है। अगर आप लोग चाहो तो ऑनलाइन मंगा सकते हो। वैसे जोधपुर, पाली, बीकानेर वैसे तो ये कॉमन हो रखी है, हर जगह पे मिल जाती है, पर इसकी वैरायटी थोड़ी अलग अलग आती है। तो मैं आप लोगों को क्या बोलूँ कि मैं आप उससे ले लो या इससे ले लो, मैं कुछ भी नहीं बता सकती। पर आपने इतना व्लॉग, तो आप सब ने इस व्लॉग को इतना ज़्यादा प्यार दिया, और सब ने बहुत ही अच्छे अच्छे से कमेंट करे। पर अगर कोई रास्ता होता कि आप लोग इसको ख़रीद सकते हो तो मैं ज़रूर बताती आप लोगों को। पर बात ही कुछ ऐसी है कि मैं क्या बोलूँ कि आप मेरे ससुराल तो आ नहीं सकते ना, वहाँ से आप ख़रीद सकते। तो आप अच्छा है, कहीं घूमने फिरने जाओ कभी तो वहीं से ले लेना। थैंक यू।